वेलकम टू यू ऑल टू द न्यू वीडियो ऑफ आवर सीरीज। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरे पास यहाँ पर फिजिक्स वाला के आईपीओ रिव्यू के बारे में मैंने डीआरएचपी से कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करे जो कि आपको हेल्प करेंगे कि डीआरएचपी को समझने में। बेसिकली वो एक 600 to 500 पेजेस की डीआरएचपी होती है और उसमें हेयर एंड देयर करने से काफी प्रॉब्लम होती है कि मतलब कुछ टर्म्स डिफिकल्ट लैंग्वेजेस में भी लिखे रहते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्रक्स एक समरी आपको प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे सामने ये फिजिक्स वाला आईपीओ रिव्यू शुड यू अप्लाई और अवॉइड। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आप कंपनी नेम देखेंगे तो फिजिक्स वाला लिमिटेड है और आईपीओ साइज इनका 3820 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें से कि 3100 करोड़ का जो फ्रेश इशू रहेगा और 720 करोड़ का इनका ऑफर फॉर सेल रहेगा। और पर्पस ऑफ आईपीओ है इनका एक्सपेंशन ऑफ ऑफलाइन हाइब्रिड सेंटर्स, लीज पेमेंट, टेक एंड मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और इनके फाउंडर्स हैं अलक पांडे सर एंड प्रतीक महेश्वरी सर, जो कि अप्रोक्स कंबाइंड होल्डिंग 80.7% होल्ड करते हैं। और इनका बिजनेस मॉडल हाइब्रिड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है, क्योंकि बेसिकली ऑफलाइन में आते हैं इनके कोचिंग सेंटर्स और ऑनलाइन में आता है इनका पीडब्ल्यू लाइव एंड पीडब्ल्यू का ऐप है। तो बेसिकली वहां पर बच्चों कोचिंग मतलब एक तरीके से एक इंस्टीट्यूट है। और इनका FY25 में जो रेवेन्यू था वो 2886 करोड़ के आसपास था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि एडजस्टेड था, जो कि अदर इनकम से था, वो 432 करोड़ का था। वैसे कंपनी नेट लॉस में है और नेट लॉस इनका देखा जाए तो 243 CR का है। और यहाँ पर जो इनका रेवेन्यू है वो ऑनलाइन से अप्रोक्स 48.6% आता है, करीब 1404 करोड़ के आसपास, और ऑफलाइन से 46.8 करोड़, और ऑफलाइन से इनका 46.8% का रेवेन्यू रहता है, जो कि 1350 करोड़ के आसपास बैठता है जाकर के। और जो इनका ऑनलाइन जो कस्टमर है, मतलब जो स्टूडेंट पढ़ता है, वो अप्रोक्स 4.13 मिलियन है और ऑफलाइन में इनका 0.33 मिलियन है, जो कि आगे और बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी ये कह रही है कि हमारे मतलब कस्टमर नहीं कह सकते एक्चुअली, जो बच्चे हैं मतलब जो वॉल्यूम है मतलब स्टूडेंट्स का वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। और इनका कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। और इसमें एक और अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 80% होल्डिंग है केवल प्रमोटर्स की, देख पा रहे हैं। तो इन दिनों आजकल आप देखेंगे तो 50 to 60%, 70% अप्रोक्स रहती है, और इट्स अ गुड पॉइंट। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है ना। और कंपनी अभी लॉस में है और कंपनी ये भी कह रही है कि ऐसा कुछ हम नहीं बता सकते कि अभी हम प्रॉफिट में आ सके हैं या नहीं आ सके हैं। वो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहेगी। और बेसिकली ये कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस आईपीओ में पहले से इन्वेस्ट कर रखा है इन्वेस्टर ने में। और इनका प्राइमरी रिस्क भाई स्टूडेंट सेफ्टी इंसिडेंट्स, मतलब जैसे कोई बड़ा हादसा हो जाए किसी विद्यापीठ में तो एक्चुअली ब्रांड नेम पर वो दाग टाइप का लगता है। और रेगुलेटरी चेंजेस जैसे मतलब कुछ सरकार वगैरह कुछ चेंज कर दे, और ऑफलाइन का कॉस्ट बर्डन मतलब कंपटीशन में कोई और कम करता जाए कॉस्ट, मतलब इनसे नॉमिनल रेट्स में कोई लेकर के आ जाए, और तो वो एक रिस्क रह सकता है। बाकी मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ग्रोइंग एजुकेशन टेस्ट प्रिपरेशन मार्केट इन इंडिया विद हाइब्रिड अडॉप्शन, मतलब बेसिकली ये ग्रो करना है, काफी ग्रो करना है। आप भी पढ़ते होंगे, आप देख रहे होंगे सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। और इनके जो एडटेक प्लेटफॉर्म में अगर देखा जाए तो पीडब्ल्यू एक सही जगह स्टैंड करता है, जो कि इन सभी इंस्टीट्यूट से कम्पीट कर रहा है। और बिकॉज ऑफ पीडब्ल्यू एक चीज तो हुई है, मतलब रेवोल्यूशन लाने की कोशिश तो अलक पांडे सर ने करी थी, और वो की थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल होते हुए भी दिख रही है। बाकी सारे ब्रांड्स ने भी अपना जो रेट इतना हाई था वो कम करा हुआ है, और विच इज अ गुड थिंग, राइट, है ना। और जो इनका मतलब मेन लिस्टिंग का ऑब्जेक्टिव वो बेसिकली ग्रोथ फंडिंग है और ब्रांड एक्सपेंशन है। और इन्वेस्टर्स जो हैं वो पुराने इन्वेस्टर्स वो ओएफएस के द्वारा एग्जिट हो रहे हैं। तो ये एक वो तो हर आईपीओ में थोड़ा थोड़ा होता ही है। और चलिए हम इनकी कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। तो नेट कैश फ्लो FY25 में इनका पॉजिटिव था, और इन 24 में भी पॉजिटिव था, और 2023 में भी पॉजिटिव था, विच इज अ गुड थिंग। और अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी में, अप्रोक्स 49% का ग्रोथ रह रहा है, विच इज अ गुड थिंग अगेन। और सिमिलरली एक चीज ये भी है कि अभी भी कंपनी लॉस में ही है, और कंपनी ऐसा कुछ नहीं कह रही है कि हम लॉस नहीं करेंगे अगले क्वार्टर में, ऐसा कुछ भी प्रोमिसेस नहीं है, विच इज अ बैड थिंग एंड अ नेगेटिव पॉइंट फॉर अ स्टार्टअप। और डाइवर्सिफाई है इनका बिजनेस मॉडल, जैसे अगर ऑफलाइन में कम
कम होता है बच्चा तो ऑनलाइन शिफ्ट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन इनका बेसिकली मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, आप देख पा रहे होंगे, पहले बता चुका हूँ। और इनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी है, मतलब मार्केट लीडर तो है ही है। मतलब PW इज मतलब स्टार्ट फ्रॉम यूट्यूब क्लासेस टू IPO, मतलब अ गुड थिंग। और इनका जो लीज फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा खर्च जाता है। मतलब जो किराए पर लेते हैं, लीज पर लेते हैं ऑफिसेस वगैरह, और ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लीज पर लिए जाते हैं। और यहाँ पर आप, और एक और यहाँ पर ये है कि लार्ज स्टूडेंट बेस है, मतलब जो स्टूडेंट का भरोसा है ना PW के ऊपर, वो बहुत ज्यादा है। और ये सब तो चलता रहता है, मतलब कि कभी कम कभी ज्यादा, बट इट्स अ गुड कंपनी एंड विद 80% प्रमोटर होल्डिंग। मतलब आगे फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा। और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एंड इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो ओवर डिपेंडेंस ऑन फाउंडर्स एंड लिमिटेड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली जो इनके टीचर्स है ना, वो जैसे सचिन सर हो गए, राजवन सर हो गए, पंकज सर हो गए, उन पर ज्यादा डिपेंडेंट है ये लोग, है ना। और एग्जीक्यूशन रिस्क भी हो सकता है, जो कि हर जगह होता है। हर एक कंपनी में आप जाएंगे तो ये एग्जीक्यूशन रिस्क तो रहेगा, मतलब ये चीज तो रहती है। अब इसमें ये एग्जीक्यूशन रिस्क किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली ऑफलाइन सेंटर इन अगर मतलब ये ढंग से स्केल ना कर पाए तो वो एक रिस्क रह सकता है कंपनी के लिए, देख रहे हैं आप। यही है। तो इनका P&L स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करें तो कंपनी ने FY25 में 2886 करोड़ का रेवेन्यू करा था, और इन FY24 में 1940 करोड़ के आसपास इन्होंने रेवेन्यू करा था। और सेम एज उसके प्रीवियस ईयर, मतलब FY2023 में 744 CR का रेवेन्यू किया गया था, विच इज अ गुड थिंग। मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अप्रोक्स 100% का जंप है, देख पा रहे हैं रेवेन्यू में। और सेम एज देखा जाए कि अभी कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, तो लगातार लॉसेस ही चलते जा रहे हैं। ये FY24 का बहुत बड़ा लॉस था इनका, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये मैं मार्क कर देता हूँ, 1127 करोड़ के आसपास था इनका लॉस FY24 में। और FY23 में 85 CR का लॉस था। बेसिकली जब उन्होंने एक्सपेंशन किया ना, तो काफी सारे चीजें देखने को मिली कंपनी में, और एकदम से इन्होंने देख पा रहे हैं लॉस बहुत कम कर दिया है, विच इज अ गुड थिंग। मतलब कहने का मतलब कि आगे चल करके अगर इनका वॉल्यूम बढ़ता रहा और मार्जिन थोड़े से अच्छे हुए, तो बेसिकली अच्छी चीज हो सकती है कंपनी के लिए। और बोरोइंग्स भी बहुत कम है, देख रहे हैं पूरा FY24 में 1687 करोड़ की बोरोइंग थी, और FY25 में ये बिल्कुल जीरो, क्लोज टू जीरो बची है, विच इज अ गुड थिंग। और बेसिकली जो इनका फ्रेश इशू का इंटेंशन है, मतलब वो फ्रेश इशू क्यों ला रहे हैं और जो पैसा आएगा वो कहाँ बेसिकली यूज करेंगे। रिस्पेक्टेड मिस्टर अलक पांडे सर का कहना है कि यहाँ पर ये ऑफलाइन सेंटर्स और हाइब्रिड सेंटर्स की लीज पेमेंट के में 460 CR इन्वेस्ट करने वाले हैं। और सेम एज फॉर यहाँ पर भी नया एक्सपेंशन के बारे में मतलब काफी बात कर रहे हैं ये लोग। और जो इनके मतलब सब्सिडरी पार्टनर्स हैं, जैसे जाइलम हो गया, उत्कर्ष क्लासेस हो गया, एडुटेक हो गया, तो उनको भी मतलब फंड करेंगे, और उनके भी कुछ ऑफलाइन सेंटर्स वगैरह डालने की बात कर रहे हैं। और सर्वर एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इनको 200 करोड़ देना है। और मार्केटिंग एंड ब्रांड प्रमोशन के लिए पहली बार PW इतना पैसा डालने वाला है, तो कुछ बड़ी चीज होने वाली है, मतलब कुछ तो नया ला रहे हैं। तो कंक्लूजन देखा जाए तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। GMP इसका थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा आपको। एंड एक बार लिस्ट हो जान देखते हैं, फिर उसके बाद एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। लिस्टिंग गेन की बात करें तो बेसिकली बहुत कम देखने को मिलेगा। और बस यही था आज का। थैंक यू।